हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे पेपर थर्ड पर। पेपर थर्ड में जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है डीएड एग्जाम के लिए। दोस्तों हो सकता है आपसे 10 नंबर पे भी पूछ ले, 5 नंबर पे भी पूछ ले, इसलिए कराना बहुत जरूरी था दोस्तों। तो आज का टॉपिक रहेगा ग्रुपिंग क्राइटेरिया, ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस पर बात करेंगे। ग्रुपिंग क्राइटेरिया क्या है, इस क्राइटेरिया में क्या क्या करते हैं, और क्लासिफिकेशन यानी कि समूह का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे हम। जैसे कि दोस्तों हम क्या क्यों कर रहे हैं ग्रुपिंग क्राइटेरिया, ताकि समूह टीचिंग कर सके। ग्रुप टीचिंग करने के लिए, अब ग्रुप टीचिंग करने के लिए हमें बच्चों को किस प्रकार से चयन करना है। ठीक है, तो ग्रुपिंग क्राइटेरिया कैसे करेंगे। समूहीकरण किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभी को योग्यता, क्षमता, निपुणता, मानसिक आयु के आधार पर समूह का चयन करना सामूहिकरण कहलाता है। तो किसके आधार पर करेंगे, कैसे करेंगे हम ग्रुप क्राइटेरिया फॉर ग्रुप टीचिंग के लिए। देखिए दोस्तों, सभी के लिए यानी कि जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों की अगर हम बात करें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की, दोस्तों सबकी क्षमताएं अलग हैं, सबकी आवश्यकताएं अलग हैं, सबकी स्थितियां अलग हैं। ठीक है, सबकी योग्यताएं अलग हैं, सबका मानसिक स्तर अलग है, सबका आयु अलग है। अब हम क्या करेंगे, उस कार्य को, किसी विशेष कार्य के लिए हमने क्या करना है, आयु, लिंग और उम्र के अनुसार, यानी कि हमने 3 चीजें देखनी, उम्र, लिंग और स्तर के अनुसार हमने क्या कर देना है, अलग अलग चयन कर देना, जिसमें हमारे ग्रुप का क्राइटेरिया निकल के आ जाएगा कि हमने इस बच्चे को इस तरीके से कोई भी शिक्षण या प्रशिक्षण कार्य कराना है। अब देखिए, किसी विशेष उद्देश्य के लिए उनकी योग्यता यानी कि जो बच्चों की एबिलिटी होगी उन बच्चों को अलग करेंगे, क्षमता के अनुसार यानी कि क्षमता के अनुसार, निपुणता के अनुसार और मानसिक आयु के उसका आधार पर समूह का चयन करना ही सामूहिकरण कहलाता है। यानी कि ग्रुप क्राइटेरिया क्या है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभी को योग्यता, क्षमता, निपुणता, मानसिक स्तर, आयु के आधार पर समूह का चयन करना ही ग्रुप क्राइटेरिया या सामूहिकरण कहलाता है। जिसमें हम किन चीजों को देखेंगे ध्यान में, पहला होगा उम्र के अनुसार हम बच्चों को रखेंगे, उनके लिंग यानी कि जेंडर के अनुसार और उनका लेवल स्तर के अनुसार। इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, उनकी योग्यता, क्षमता और मानसिक स्तर को आधार पर बच्चों का चयन कर लेंगे। अब इसमें उम्र यानी कि एक उम्र के एक तरफ बच्चे हो जाएंगे। मान लीजिए अगर हमारे पास 10 बच्चे हैं जिनका एज है 5 साल, 10 बच्चे हैं जिनका एज है हमारा 15 साल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उनका एज के अकॉर्डिंग सबको अलग करेंगे। अब उसमें हम क्या देखेंगे, उनका जेंडर हो गया कि 10 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, या उनका स्तर क्या हो गया, स्तर हम देखेंगे कौन से स्तर पर बच्चा है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने ग्रुपिंग क्राइटेरिया सिलेक्ट करना है। अब ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन क्या है, समूह वर्गीकरण क्या है दोस्तों। समूह वर्गीकरण में पूर्व प्राथमिक से लेकर व्यावसायिक स्तर के लिए वर्गीकृत किया जाता है। वह वर्गीकरण 2 हिस्सों में किया जाता है। यानी कि समूह वर्गीकरण में क्या होता है दोस्तों, 2 प्रकार से, पूर्व प्राथमिक और व्यावसायिक स्तर के लिए वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि हमने क्या करना है, पूर्व व्यावसायिक से लेके, पूर्व प्राथमिक से लेके व्यावसायिक स्तर तक हमने वर्गीकृत कर देना, हमारा ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब हमने इन दोनों चीजें एक ही साथ है ना, क्योंकि जो प्राथमिक प्राइमरी बच्चे होंगे वही तो कहीं जाके वोकेशनल पे जाएंगे, लेकिन क्या कह रहे हैं, पूर्व प्राथमिक से लेकर व्यवसायिक स्तर के लिए वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि व्यवसायिक स्तर के लिए वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है। यानी कि 2 हिस्सों में वर्गीकृत किया गया है, मीन्स 2 हिस्सों में बांटा गया है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से, उम्र के अनुसार, दूसरा है मानसिक स्तर के अनुसार यानी कि उनके आयु के एज के अकॉर्डिंग, और दूसरा है मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग यानी कि मेंटल लेवल उनका क्या है। यहाँ मानसिक स्तर कह देंगे हम, या यहाँ बौद्धिक स्तर कह देंगे। मानसिक तो थोड़ा सही नहीं लग रहा दोस्तों, बौद्धिक स्तर ज्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर, बौद्धिक स्तर। ठीक है दोस्तों, बौद्धिक स्तर। ठीक, तो बौद्धिक स्तर के अनुसार। अब उम्र के अनुसार कैसे कैसे, जैसे कि दोस्तों सबसे पहले दिया है पूर्व प्राथमिक, जिसमें 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। और इस ग्रुप के बच्चों को क्या है दोस्तों, ज्यादातर हम क्या सिखाते हैं, इसमें सिखाते हैं भाषा। ठीक है, भाषा सिखाएंगे, अवलोकन सिखाएंगे,
यानी कि बेसिक चीजें बच्चों के साथ, ठीक है, और वातावरण में समायोजन करना सिखाएंगे। दूसरा आता है प्राथमिक वन, यानी कि प्राइमरी वन या प्राइमरी ए, जिसमें ग्रुप एज है 7 से 10 वर्ष। यानी कि दोस्तों इस एज में बच्चे को क्या है, हम कक्षा 1 के लिए तैयार करते हैं और इसमें कक्षा 1 तक की शिक्षा प्रदान करते हैं। और इस एज में हम क्या, इसमें क्या सिखाएंगे दोस्तों, शैक्षिक भी होगा हमारा, सामाजिक भी होगा, शैक्षिक सामाजिक भाषा सब होगा इसमें, ठीक है दोस्तों। अब प्राथमिक 2 यानी कि प्राइमरी 2 के लिए जो ग्रुप बनाया है 9 से 11 वर्ष, इसमें भी क्या होगा, ज्यादा हम किस पे देंगे, शैक्षिक कौशलों पर ध्यान देंगे, इसमें शैक्षिक कौशलों पर, सामाजिक कौशलों पर, ठीक है। और ये क्या है, कक्षा 2 के लिए तैयार होते हैं ये बच्चे, यानी कि प्राथमिक 2 जो है इसमें कक्षा 2 तक की पढ़ाई या शिक्षा दी जाती है इन बच्चों के लिए। अब द्वितीय यानी कि सेकेंडरी जो वर्ग है, सेकेंडरी वर्ग में कितने साल के बच्चे आ रहे हैं, 11 से 14 वर्ष। यानी कि इसमें भी क्या है दोस्तों, शैक्षिक, सामाजिक, ठीक है, और उनसे ऊपर, या हम कह देंगे उच्च 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 कक्षा के लिए तैयार करते हैं, कक्षा के लिए तैयार करना, ठीक। अब क्या है, उसके बाद आता है दोस्तों पूर्व व्यवसायिक। पूर्व व्यवसायिक में हम वे क्रियाकलाप सिखाते हैं, वे कौशल सिखाते हैं जो व्यवसाय से संबंधित होते हैं। लाइक हमें कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए हमने जाने से पहले हमें थोड़ा बहुत उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इसमें पूर्व व्यवसायिक में हम क्या, शैक्षिक कौशलों के साथ साथ शैक्षिक, व्यवसायिक, ठीक है, प्रशिक्षण चलता है इसमें एक तरीके से, ठीक। ऐसे ही पूर्व व्यवसायिक सेम इसका और इसका सेम रहता है दोस्तों, ठीक है, तब तक सिखाते हैं तो जब तक बच्चा वोकेशनल के लिए तैयार ना हो जाए। व्यवसायिक स्तर पे दोस्तों 18 वर्ष से ऊपर है, तो इसमें क्या कराते हैं, व्यवसायिक कार्य सिखाते हैं, व्यवसायिक कार्य, जिसमें क्या है बच्चा पूर्ण रूप से सेल्फ डिपेंड हो सके और क्या कर सके, किसी व्यवसाय को करके अपना जीवन यापन कर सके। इस तरीके से हमने उनको कौशल सिखाने हैं और इस तरीके से हमने उम्र के अनुसार वर्गीकृत करना है। और अब आते हैं दोस्तों बौद्धिक, ठीक है, बौद्धिक स्तर के अनुसार, बौद्धिक स्तर के अनुसार देखिए दोस्तों, बौद्धिक स्तर के अनुसार जैसे सबसे पहले दे रखा है अति अल्प यानी कि माइल्ड ग्रुप। माइल्ड ग्रुप सभी जानते हैं, माइल्ड का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप बौद्धिक स्तर की बात कर रहे हैं तो मानसिक स्तर, आप मस्तिष्क की बात हो गई, मानसिक स्तर की बात हो गई। तो अति अल्प में माइल्ड ग्रुप में कौन आता है, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन आता है ना। तो माइल्ड में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि इनकी जो बौद्धिक स्तर का बात करें तो माइल्ड की रहती है दोस्तों 50 से 70 IQ रहता है, नहीं रहता है, 70 IQ रहता है इनका, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो अति अल्प में क्या है कि अति अल्प में ऐसे ग्रुप इन बच्चों को रखेंगे जिसमें क्या होगा 50 से 70 IQ होगा, जिनका 50 से 70 तक IQ होगा। और इस उम्र के बच्चे शारीरिक रूप से भी ठीक होते हैं, मानसिक रूप से भी कुछ हद तक ठीक होते हैं, बॉर्डरलाइन केस हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। और अपने कार्यक्रम को या अपने क्रियाकलाप करने में बहुत हद तक सक्षम होते हैं। दूसरा होता है दोस्तों अल्प समूह, और ये क्या है, शैक्षिक कार्य करने में भी निष्पादन अच्छे रहते हैं, इनका परफॉर्मेंस शैक्षिक में भी अच्छा रहता है, मतलब 5वीं या 8वीं क्लास तक की एजुकेशन ये ले सकते हैं। अब आता है दोस्तों अल्प समूह। अल्प समूह यानी कि मॉडरेट, इससे कम हो गया अल्प समूह, और इसका जो रहता है IQ लेवल रहता है 35 से 49 यानी कि 49 तक, 35 से 49 तक इनका IQ रहता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी कि इनकी बुद्धि लब्धि क्या है, बौद्धिक स्तर रहता है 35 से 49 तक। इन बच्चों के साथ क्या शैक्षिक कार्य क्रियाकलाप तो कम कराए जाते हैं, लेकिन इनमें क्या है ऐसे कार्य सिखाए जाते हैं ताकि ये अपने स्वयं के कार्य को भी आत्मनिर्भर रूप से कर सके। और कभी कभी इनमें थोड़ी शारीरिक रूप से हमें समस्या देखने को मिलती है इस ग्रुप में। तीसरा ग्रुप है दोस्तों सीवियर ग्रुप यानी कि गंभीर समूह। अब गंभीर समूह में क्या होता है, इनका जो बौद्धिक स्तर रहता है 20 से 34 तक रहता है, यानी कि 20 से 34 तक रहता है इनका IQ। और इन बच्चों के लिए हम क्या सिखाते हैं, इन बच्चों के लिए स्वयं देखरेख के कौशल सिखाते हैं, स्वयं
देख रेख के कौशल। ठीक है, उसके बाद हम चयन करते हैं, अलग किया गया एक ग्रुप अति गंभीर समूह, यानी कि प्रोफाउंड ग्रुप। ठीक है, जिसे कहते हैं अति गंभीर समूह या प्रोफाउंड ग्रुप जो है, ये क्या है, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर होते हैं दोस्तों ये। और इनका जो आईक्यू होता है, इनका होता है दोस्तों 20 से नीचे या कम। ठीक है, और ये क्या होते हैं, पूर्णतः दूसरों पर निर्भर रहते हैं हमेशा, पूर्णतया दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने स्तर के अनुसार वर्गीकृत करना है, उम्र के अनुसार वर्गीकृत करना है। अगर पेपर 10 में आ जाए तो पूरा ऐसे करके आ जाना। ठीक है, और अगर आपसे ग्रुप क्राइटेरिया पूछता है तो इस तरीके से बता देंगे आप समूह वर्गीकरण क्या है। किसी विशेष उद्देश्य के लिए सभी बच्चों को या ग्रुप के सभी बच्चों को, व्यक्तियों को उनके उम्र लिंग स्तर के अनुसार समूह का चयन करना वर्गीकृत कहलाता है, जिसमें हमें निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखना है, बच्चों की योग्यता, क्षमता, निपुणता और मानसिक स्तर। ठीक है, ये हमारा ग्रुप क्राइटेरिया हो गया, ग्रुप क्लासिफिकेशन हो गया। ग्रुप क्लासिफिकेशन क्या है, जिसमें हमने दो तरीके से वर्गीकृत करना है ग्रुप क्लासिफिकेशन में, यानी कि समूह वर्गीकरण को हमने दो भागों में बांटना है। एक है हमारा उम्र के अनुसार और दूसरा है हमारा बौद्धिक स्तर के अनुसार। तो उम्र के अनुसार हमने कौन कौन सी उम्र को अलग अलग करना है और कौन कौन सी क्लासेस में रखना है, इस तरीके से हमने रखना है। और बौद्धिक स्तर पे हमने प्रत्येक बौद्धिक स्तर का अलग अलग तरीके से ग्रुप बनाना है। तो कौन कौन बच्चे किस किस तरीके के बच्चों को क्या क्या सिखाना है और उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कैसे ग्रुप चयन करना है, तो इस तरीके से हमने बता देना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू सो मच।